अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। जिस भूमि में श्री राम ने रखे चरण, जिसे देवी सीता ने किया संपूर्ण, भक्ति भाव की जहाँ धारा बहे, विश्वास और धैर्य से है जो परिपूर्ण। सरयू नदी के तट पर बसे इस शहर में प्रेम है, भक्ति है और अपने राजा के प्रति समर्पण है। ये बस कोई भूमि का भाग नहीं है, ये एक ऐसी नगरी है जहाँ श्री राम कण कण में वास करते हैं। यहाँ की जलधारा में माँ सीता की निर्मलता बहती है, जहाँ स्वयं हनुमान राम नाम जपते हैं। हाँ, ये अयोध्या है। पर क्या आपको ये सवाल नहीं आया कि क्या खास था उस स्थान पे जिसे श्री राम ने अपना जन्म स्थान चुना? चलिए जानते हैं। जब आप पहली बार अयोध्या में कदम रखेंगे, उसी क्षण से आपको आध्यात्मिकता और भक्ति भाव का अनुभव होगा। और चाहे कोई भी स्थान हो, उसके ऐसे वातावरण का सबसे पहला रीजन होता है उधर के लोग, अयोध्या वासी। आपको अयोध्या वासियों के मन में बस एक ही नाम दिखेगा और वो है राम। इतिहास में कई ऐसे किस्से आए हैं जहां इन अयोध्या वासियों ने अपने राजा राम को बचाने के लिए सारी सीमाएं लांघ दी। जैसे कि स्वामी वामदेव और बाकी कई ऐसे चरित्र थे जिन्होंने उनके आखिरी सांस तक अपने धर्म के लिए लड़ा। वो कहते हैं ना, धैर्य सर्वस्व साधनम, यानी कि पेशेंस इज द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। चाहे वो इंतजार 14 वर्ष का हो या 500 वर्ष का, अयोध्या वासियों ने धैर्य रखकर अपने राम को क्षण क्षण याद किया है। इससे हम ये जान सकते हैं कि यूनिटी और उसके साथ लीडरशिप, इन दोनों का सही मात्रा में बैलेंस होना, और इससे हमारी जीत अवश्य होगी। हमारे राम आएंगे, इन कुछ लाइंस में जो विश्वास दर्शाता है, यही विश्वास उन अयोध्या वासियों के मन में झलकता आ रहा है कई युगों से। एंड आफ्टर ऑल, यही विश्वास से यूनिटी का भाव बन जाता है। रामलला के दर्शन के लिए लाखों में आए हुए श्रद्धालु उनके विश्वास का प्रमाण है। चाहे वो राजा और प्रजा का संबंध हो या फिर किसी मित्र का, विश्वास कोई भी रिश्ते का सबसे पहला पड़ाव है, और यही अयोध्या वासियों ने कई बार हमें बताया है। लेकिन ये दूसरों पे विश्वास करने से पहले एक और चीज इम्पोर्टेंट है, और वो है खुद पे विश्वास करना। क्यों? जिस प्रकार श्री राम को जब 14 साल का वनवास मिला था, एट दैट मोमेंट ही डिडंट डाउट हिमसेल्फ। उन्होंने खुद पे विश्वास रखा, और यही विश्वास तब था जब उन्होंने रावण का वध किया। Being true to yourself and believing in yourself is what Ayodhya teaches us. अगर हम भक्ति की बात करें तो ये वो धरती है जहाँ स्वयं श्री हनुमान ने अपने प्रभु के दर्शन अपने हृदय से दिए। ये वो धरती है जहाँ आज भी लाखों दिए अपने राजा राम के आगमन के लिए जलाए जाते हैं।
पर इस डिवोशन में आने से पहले आपको उस अहंकार नाम के रावण को जलाना होगा। विश्वास का सेतु बांधकर धैर्य धारण करना होगा। पर पहले समझते हैं कि डिवोशन क्या है। Is the selfless service, the service to the God. पर जब इनमें ईगो आ जाए तब ये सर्विस सेल्फलेस नहीं रह जाती। एंड दैट्स व्हाई अयोध्या taught us। यहाँ के इतिहास में कई ऐसे वीर थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना बस अपने भगवान के लिए खुद को सौंप दिए। अयोध्या के वातावरण में आपको विश्वास मिलेगा, धैर्य मिलेगा, भक्ति मिलेगी, पर इसके साथ साथ उन सब की नींव में धर्म मिलेगा। जैसे श्री राम ने पूरे जीवन भर सही धर्म का पालन किया, द डूज एंड डोंट्स, वही धर्म आज भी अयोध्या में उगते सूरज के किरणों से दिखाई देते हैं। आखिर में हम यही कहेंगे कि अयोध्या केवल एक जन्मभूमि नहीं है, वो ये प्रमाण है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म को स्थापित करने वाला इस भूमि में अवश्य आएगा।